अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है खैर और आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का जो हमारी क्लास है वो है 13, ठीक है, 30। तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि हम जो पीछे कीवर्ड सर्चिंग के बारे में पढ़ा तो उसको रेगुलर लेकर चलेंगे। कीवर्ड प्लानर आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर है वो कीवर्ड प्लानर के बारे में है, ठीक है। तो कीवर्ड प्लानर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो है वो एक गेट वॉल्यूम रिसर्चिंग के बारे में और फोरकास्ट। तो क्या वॉल्यूम सर्चिंग के बारे में आपको तो पता है कि वो वॉल्यूम सर्चिंग क्या कैसे करते हैं, ठीक है, वो हमने आपको पिछली वीडियो के अंदर सारा डिटेल के साथ बताया है। तो फोरकास्ट के आपको पता नहीं, एक न्यू चीज़ है वो, उसके बारे में आपको नहीं पता होगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बताने वाले हैं कि फोरकास्ट क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट कीजिए हम वीडियो को स्टार्ट जो है प्रोसेस प्रैक्टिकल हम करके दिखाएंगे कि फोरकास्ट जो है वो किस तरह यूज़ करना है हमने, ठीक है। तो ये सारा जो है वो हम लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली दफ़ा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। हमारी टीम की एक मेंबर सिद्रा नसीम, वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देगी कि ये फोरकास्ट क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस आपको समझाएंगी। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। गूगल एड्स कोर्स के न्यू लेक्चर के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में सिद्रा नसीम, और आज का जो हमारा लेक्चर है वो गूगल कीवर्ड्स प्लानर को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने उसको कुछ डिस्कस किया था, कुछ हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं, वहां पे आपने एक वर्ड देखा होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। अब फोरकास्ट आपके जहन में आया होगा कि फोरकास्ट क्या है। सर्च वॉल्यूम को तो आपको पता है कि सर्च वॉल्यूम के कितना लोग उस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, यानी उसको सर्च करने की रेशो क्या है, ठीक है। लेकिन फोरकास्ट क्या है इसका मैं अब आपको बताती हूँ। फोरकास्ट हमारे नजदीक, एक मिनट, फोरकास्ट जनाब कहते हैं द प्रैक्टिस ऑफ प्रिडिक्टिंग फ्यूचर कीवर्ड परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन प्रीवियस डाटा, ठीक है। ये एक इसकी डेफिनेशन इसको आप कह सकते हैं। जब भी आपसे कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। द प्रैक्टिस of predicting future keyword performance sorry future keyword performance बेस्ड ऑन प्रीवियस डाटा, ठीक है। अब डेफिनेशन से ही आपको समझ आ गया होगा कि ये है क्या। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ प्रिडिक्टिंग फ्यूचर कीवर्ड्स परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन प्रीवियस डाटा, कि आप प्रैक्टिस करते हैं कि आपके जो फ्यूचर कीवर्ड्स हैं, फ्यूचर कीवर्ड्स की जो आपकी परफॉर्मेंस है, ठीक है, कि आप जो कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं उनकी फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या हो सकती है, ये प्रिडिक्ट करते हैं आप। किस बेस पे? प्रीवियस डाटा के बेस पे। प्रीवियस डाटा कहां से आता है? प्रीवियस डाटा गूगल कीवर्ड प्लानर के पास मौजूद होता है। जब आप वहां पे कोई भी कीवर्ड्स लिखते हैं तो वो कीवर्ड वहां पे जाके आपको बताते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर कि जी ये पहले कैसे यूज हो चुके हैं, कितने बजट में आपको कितने क्लिक्स मिल सकते हैं, पहले इन पे कितना बजट स्पेंड हो चुका है और कितने रिजल्ट्स आ चुके हैं, और अब कितना बजट स्पेंड होगा और कितने रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, राइट। तो ये जो एक प्रोसेस है, एक जो प्रैक्टिस है, एक जो प्रोसीजर है, वो कहलाता है फोरकास्ट, ठीक है। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली मैं डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे जाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना उसी को भी लेके चल रही हूँ अपने, मैं क्योंकि शुरू दिन से एक ही वेबसाइट को लेके चल रही हूँ। बेस्ट लेदर वॉलेट मिसाल के तौर पे मैं लिखती हूँ, ठीक है। इधर मैं अपने जो मेरे कंपेटिटर्स हैं मैं उनकी कोई वेबसाइट डाल देती हूँ। कंपेटिटर्स कैसे फाइंड करते हैं ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। बेस्ट लेदर वॉलेट इन पाकिस्तान,
अच्छा यहाँ पे 1 मिनट, इनकी मैं डाल देती हूँ जनाब। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि आप फोरकास्टिंग कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, एक डिजिटल मार्केटर को या एक जो एड चला रहा है बंदा, उसको इतनी नो हाउ होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं करूंगी जी इसको कॉपी, वहां पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। अच्छा जी, अब नीचे आके गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करूंगी, ठीक है। अब रिजल्ट्स आ गए आपके पास कि ये क्या है। अब यहां से हम कुछ कीवर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। 1 मिनट में सिलेक्ट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें, साइड से मैं इसको कर रही हूँ। अब मैं कुछ कीवर्ड सिलेक्ट कर रही हूँ कि मुझे इन कीवर्ड्स, ये जो कीवर्ड्स है ना, यानी ये मुझे पसंद आ रहे हैं और इनकी जो मैं फोरकास्टिंग निकालना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं नीचे करती जाऊंगी इसको, 1 मिनट ऐसे। अच्छा, बेस्ट वॉलेट, अब इसका वॉल्यूम देख लेती हूँ, मीडियम है, ये भी मैं सिलेक्ट कर लूंगी, ये भी सिलेक्ट कर लूंगी, ये भी सिलेक्ट कर लूंगी और नीचे यानी कि मैं कोई 15-20 सिलेक्ट कर लूंगी, जो भी सिलेक्ट करने होंगे। मैं तो रैंडम कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने देखने हैं कि जो आपके काम के हो, ठीक है। अच्छा, ये दरमियान वाला ये नहीं है, ये मेंस वॉलेट ये है हमारे काम का, ठीक है। अब इससे नीचे ये कह रहे हैं कि अब इसकी जो रोज है वो 10 है, आप इनको आगे खोल सकते हैं। मैं फिलहाल आपको चूंकि प्रैक्टिस करके दिखा रही हूँ, डेमो दिखा रही हूँ, तो मैं ये देखिए कॉपी का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करूंगी, ठीक है। कॉपी पे क्लिक करके अब ये जो फोरकास्ट है, ये देखिए, ये कीवर्ड आइडियाज है, ये फोरकास्ट है। फोरकास्ट पे मैं जाऊंगी, यहाँ पे ये जो प्लस कीवर्ड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी, इनको यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगी, ठीक है। एड ग्रुप का नाम ये देखें, सिलेक्ट एड ग्रुप नेम, मैं मिसाल के तौर पे सिड्रोप्स 1 2 3 ये कर देती हूँ, ठीक है। इसको क्रिएट पे क्लिक करती हूँ। अच्छा, यहां से अब मैं नीचे आऊंगी। अब ये देखें, मैच टाइप्स कीवर्ड जो है ना वो ब्रॉड मैच है, ठीक है। इसको सेव मैं करूंगी, ठीक है। अब देखें, 1 मिनट, यहां से ऊपर जो है ना, मैं ये बिड स्ट्रेटेजी जो है, यहां पे मैं देखूंगी कि कौन सा प्लान, कौन सी बिड स्ट्रेटेजी मुझे चाहिए। मुझे मैक्सिमाइज क्लिक्स चाहिए, ठीक है। तो मैं मैक्सिमाइज क्लिक्स पे क्लिक करूंगी, अप्लाई कर दूंगी। अब ये देखें, ये कह रहे हैं कि यूर प्लान कैन गेट 3 कन्वर्जन फॉर $59 विद 1.96 एवरेज डेली बजट, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि ये जो आपके कीवर्ड्स हैं, इनका प्रीवियस डाटा क्या है। इनका प्रीवियस डाटा ये है कि $59 का बजट यूज होगा, 3 कन्वर्जन आपको मिलेंगी, 3 क्लिक्स इसमें आपको मिलेंगे, यानी कि आप जो मतलूबा रिजल्ट चाहते हैं 3 मिलेंगे, ठीक है। और 1.96 एवरेज डेली बजट होगा। देखिए, अब यहाँ पे हमारे सामने फोरकास्टिंग आ गई है। अगर मैं बिड स्ट्रेटेजी चेंज करती हूँ, मिसाल के तौर पे मैक्सिमाइज क्लिक्स है, मैं मैक्सिमाइज कन्वर्जन चाहती हूँ, मैं अप्लाई कर दूं। अब कन्वर्जन भी ये कह रहे हैं कि आपको 3 कन्वर्जन मिल सकती हैं, ठीक है, $59 विद ये। अच्छा, अब इसको अगर हम डाउनलोड कर लें, मैं यहाँ से डाउनलोड इसको कर लूंगी गूगल शीट्स में, और यहाँ से डाउनलोड करके इसको हम ओपन करके मजीद भी देख लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये सारे बेस्ट लेदर पर्स, बेस्ट लेदर वॉलेट, बेस्ट लेदर वॉलेट, बेस्ट लेदर वॉलेट फॉर मेन, ये देखें। अब ये जो है ना, ये कह रहे हैं कि इनके जो रिजल्ट्स हैं, अब पहले तो जो हमारे पास कीवर्ड्स हैं उनके 0 क्लिक्स हैं, देखें एस्टिमेटेड क्लिक्स, ठीक है। एस्टिमेटेड इंप्रेशंस जो हैं वो भी उनके 0 हैं, लेकिन जो तीसरा हमारे पास वॉलेट है ना, तीसरा सॉरी हमारे पास कीवर्ड है बेस्ट लेदर वॉलेट, इसके जो हमारे पास क्लिक्स हैं वो 1.54 है, 20.8 इसके एस्टिमेटेड इंप्रेशंस है, एंड कॉस्ट इसकी जो पड़ी है हमें वो 4.94 पर 1 क्लिक, ठीक है। इस तरह नीचे भी ये देखें, जो सबसे अच्छी जो रेशो आ रही है वो जनाब हमारे पास आ रही है बेस्ट लेदर वॉलेट, ये कीवर्ड है हमारे पास, ठीक है। ये कीवर्ड इसकी हमारे पास आ रही है, क्लिक्स आ रहे हैं 76.72,
इसकी जो हमारे पास इंप्रेशन है, कितने शानदार इंप्रेशन है, 2203 इंप्रेशन है, और इसका जो कॉस्ट हमें पड़ी है वो 445.31 है। ठीक है, कॉस्ट भी इसकी ज्यादा पड़ी है। अच्छा, इससे नीचे वाला भी अच्छा है कुछ हद तक, इसकी इंप्रेशन कॉस्ट वगैरह ये सारा आप देख सकते हैं सामने, तो एक प्रॉपर आपके सामने दे रहे हैं, अब कन्वर्जन और डेली बजट वगैरह आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर तरीका है फोरकास्टिंग का, और ये आपको आना चाहिए। ठीक है, हम पीछे जाते हैं, और भी कीवर्ड्स आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, कोई भी आप यहाँ पे कन्वर्जेंस, ये बिड स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं मैनुअल सीपीसी। मैनुअल सीपीसी क्या होता है कि आप बिड में खुद ऐड करते हैं, यानी कि बिड जब हम कर रहे होते हैं ना, बिड सेट कर रहे होते हैं, तब आप बिड सेटिंग में आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि आप खुद अपना बजट सेट करेंगे, या आप आया गूगल को खुद सेलेक्ट करने देंगे कि कितना बजट, कितनी जो आपकी कैंपेन्स हैं, कौन सा एड ग्रुप है, कौन सा एड सेट है, उस पर लगानी चाहिए। ठीक है, तो मैनुअल सीपीसी में ये होता है कि आप खुद अपने लिए बिड सेट करते हैं, तो उसमें आपका जो कॉस्ट आ रही है वो ज्यादा अच्छी आ रही है कि 3 कन्वर्जन आपको $29 में मिल रही है, और 1.21 जो है मैक्सिमम सीपीसी इसमें पड़ रहा है, तो ये ज्यादा बेहतरीन है। ठीक है, मैनुअल सीपीसी, लेकिन मैनुअल सीपीसी हर कोई सेट नहीं कर सकता, इसी वजह से थोड़ा हम उससे शुरू वाले जो बिगनर्स होते हैं उनको अवॉइड करवाते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन था फोरकास्टिंग का। इसके अलावा जो है कंपेटिटर्स कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा, फोरकास्टिंग इस तरह, अब मैं आपको सिर्फ डेमो दिखा रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने प्रॉपर जब भी किसी क्लाइंट की वेबसाइट के लिए काम करना है, तो आप लोगों ने प्रॉपर इतने अच्छे तरीके से करना है। सारे कीवर्ड्स आपको पता है कि गूगल एड चलाना कोई आसान काम नहीं है। आपका ये कोर्स लंबा भी इस वजह से है क्योंकि इसमें डिफरेंट चीजें शामिल हैं, और इसमें होमवर्क बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि महंगा भी ये इसी वजह से है। फेसबुक के जो आप एड्स चलाते हैं, फेसबुक के एड्स की इतनी ज़्यादा आप चार्जेस सर्विस नहीं लेते, लेकिन गूगल एड्स जो है उनके सर्विस चार्जेस ज़्यादा होते हैं, अच्छे खासे होते हैं, उसका बजट भी ज़्यादा होता है। वो इसी वजह से होता है कि इसमें जो मार्केटर है उसकी मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही होती है, उसको बाकायदा हर चीज़ जो है उसको अलग अलग फाइल्स बनानी पड़ती हैं, उसको कीवर्ड रिसर्चिंग में इतना टाइम लगता है, फिर उसको प्लानर बनाना पड़ता है, उसको प्लान करना पड़ता है, सारे जो कीवर्ड्स हैं, आप जितने भी कीवर्ड्स यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उनको एक फाइल में जाके आप इकट्ठा करते हो, नोट पैड पे आप लिखते जाते हो उन सारे कीवर्ड्स को, उनके आगे मीडियम है उनका, उनकी रेशो, उनकी जो कंपटीशन है सर्च वालियों में मीडियम है, या फिर उनका हाई है, या फिर उनका जो कंपटीशन है वो मीडियम है, हाई है, लो है, वो आप आगे लिखते हैं। हाई वाले तो आप यूज ही नहीं करते, कंपटीशन जिनका लो हो वो आप यूज करते हैं। उसके बाद जो है फिर उनको ऑर्गेनाइज करते हैं जाके कैंपेन्स में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है आप कंपेटिटर्स को कैसे फाइंड करेंगे। कंपेटिटर्स आप मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ ऑनलाइन कुरान एकेडमी में सर्च करती हूँ। ठीक है, अच्छा, इनका कोई ऐड नहीं चला हुआ यहाँ पे सामने हमारे। मैं एक मिनट आपको जो सर्च करना सिखा रही हूँ वो ये है। अच्छा, ऑनलाइन कुरान एकेडमी नहीं, मिसाल के तौर पे हम सर्च करते हैं जनाब, अच्छा ये देखे ना, मैंने ऑनलाइन कुरान एकेडमी सर्च किया ना, ये रिलेटेड टू रीसेंट सर्चेस, ऑनलाइन कुरान टीचिंग जॉब्स, टॉप 10 ऑनलाइन कुरान एकेडमी, ऑनलाइन कुरान टीचिंग, ऑनलाइन कुरान एकेडमी इन पाकिस्तान, ऑनलाइन कुरान एकेडमी पोस्टर। अब ये जो सारी सर्चेस है ना, ये सारी सर्चेस भी आपके कीवर्ड्स हैं, ये सारे भी आपके कीवर्ड्स हैं। इनको भी आपने जाके गूगल कीवर्ड प्लानर में सर्च करना है और देखना है इनका सर्च वॉल्यूम कितना है, इनका कंपटीशन कितना है, और अगर ये आपके रिलेटेड है तो आपने इनको सेव कर लेना है। ठीक है, तो ये भी एक कीवर्ड्स हैं, आपने इनको भी सेव करना है। अच्छा, इसके बाद मैं कोई ऐसा सर्च करती हूँ जहाँ पे कैंपेन चल रही है। ठीक है, मैं करती हूँ ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान। मैं असल में कुछ एड्स ढूंढ रही हूँ जो स्पॉन्सर्ड हो, तो जो स्पॉन्सर्ड होते हैं ना, तो वो भी आपके कंपेटिटर्स में आ जाते हैं। ठीक है, जिनके नीचे स्पॉन्सर लिखा होता है कि ये इस वक्त इन पे ऐड चल रहा है, तो वो भी आपके कंपेटिटर्स में आ जाते हैं। उनका भी आप देख सकते हैं कि वो कौन से ऐसे कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, और कैसे आपने देखना है। आपने सिंपली यहाँ से वेबसाइट का लिंक लेना है, यहाँ पे जाके आपने उसको पेस्ट करना है, और आपका हो जाएगा, मतलब आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने कौन कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो यूज़ कर रखे हैं। अभी हमने सिर्फ एक यहाँ पे अपना देखा था, अभी अगर हम इसके पीछे जाते हैं और हम सर्च करते हैं बेस्ट लेदर वॉलेट इन पाकिस्तान, हम अपने किसी और कंपेटिटर को फाइंड करते हैं यहाँ पे,
अब द्रास भी हमारे पास है, लेकिन द्रास चूंकि एक स्टोर है और स्टोर के ऊपर डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं, तो हमने ब्रांड्स को फाइंड करना है, ठीक है। अब ये भी टॉप लेदर वॉलेट्स ब्रांड इन पाकिस्तान, यहाँ से हम इसका लेंगे जनाब। यहाँ पे जाके और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिलेटेड लेदर वॉलेट, ओके। अब यहाँ पे ये देखिए, एक तो हमारे पास ये देखिए ब्रॉडन यूर सर्च वॉलेट, लेदर प्रोडक्ट, लेदर गुड, लेदर एसेसरीज, लेदर, ये सारे, ठीक है। एक तो ये है, और दूसरे आपके पास ये देखें 968 कीवर्ड्स आइडियाज आपके पास अवेलेबल हैं जो कि ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको देखने हैं, कैसे देखने हैं, सुबह मैंने आपको बताया था कि यहाँ से डाउनलोड कर लेना है आपने, और गूगल शीट्स में जाके आप इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप आए ना जब स्टार्ट विद कीवर्ड्स, तो यहाँ से आप कोई भी कीवर्ड्स के थ्रू और साथ में कोई भी वेबसाइट देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आपका है स्टार्ट विद अ वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी बेहतरीन जो तरीका है ना वो यहाँ पे है कि यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को इंटर करें अपने कंपेटिटर्स की, और उसको आप फाइंड करें, ठीक है। यहाँ पे आप इंटर करेंगे। अच्छा, अभी करें कि यूज द इंटायर साइट, या सिर्फ इस पेज को, हम इंटायर साइट को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी एक स्पेसिफिक एड ग्रुप के लिए कर रहे हैं, जैसे मेरी जो वेबसाइट है सीड्रोप, उसमें जो हमारा ये जेट्स वॉलेट है, मेन वॉलेट है, ये एक एड ग्रुप है, तो मैं सिर्फ इसी को यूज करूंगी। लेकिन अगर मुझे पूरी वेबसाइट यूज करनी है, तो पूरी वेबसाइट में तो इनकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, तो वो मिक्स हो जाएंगे, तो मुझे खिचड़ी नहीं बनानी, ठीक है। अच्छा, गेट रिजल्ट्स, अब इनके रिजल्ट्स जरा हम चेक करते हैं। ये करें 223 कीवर्ड्स आइडियाज जो है ना वो आपके पास अवेलेबल हैं। हम चेक कर लेते हैं कौन कौन से हैं हमारे पास। ये देखिए, अब यहाँ पे ये देखें एवरेज मंथली जो सर्चेज हैं ये कौन कौन सी हैं, मीडियम है, लो वाला जरा हम देख लेते हैं, बेस्ट वॉलेट, ये 5 जो सर्चेज हैं इसकी, लेकिन लो कंपटीशन है इसका, हाँ कंपटीशन इसका लो है। ये देखें टॉप ऑफ द पेज बिड है, टॉप ऑफ द पेज बिड है, और ये सारा कुछ, ठीक है। तो जो लो वाले हैं ज्यादातर हमें वही यूज करना चाहिए। अब लो दूसरा कौन सा है, वॉलेट प्राइस, ये लो है इसके हमारे पास, ठीक है। तो आपको हमेशा लो वाले जो कीवर्ड्स हैं वही यूज करने चाहिए, लो वाले जो होते हैं वो आपको आगे बहुत लेके जाते हैं। ये देखें बड़े बेहतरीन कीवर्ड्स हैं, बहुत बेहतरीन, आला, ठीक है। इस तरीके से आपने कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। अगर आप कोई कीवर्ड यूज कर रही हैं, यहाँ पे मैं दोबारा जा रही हूँ, अगर आप किसी कीवर्ड के थ्रू, मतलब आपके पास ढेर सारे कीवर्ड्स जमा हैं और आप उनका देखना चाहती हैं, तो आप यहाँ पे उनको पेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप किसी कंपेटिटर की वेबसाइट के थ्रू देखना चाहती हैं, तो आप स्टार्ट विद अ वेबसाइट पे क्लिक करके यहाँ से आप करेंगे, ठीक है। तो यूज अ वेबसाइट एज अ सोर्स ऑफ कीवर्ड्स, तो आप यहाँ से कीवर्ड्स जो है उनके निकाल सकते हैं। तो ये ज़्यादा बेस्ट तरीका है, आप इस तरीके से कीवर्ड्स जो है वो यहाँ से निकालेंगे और उनको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कंपेटिटर एनालिसिस भी मैंने आपको बताया है, वैसे कंपेटिटर एनालिसिस एक अलग से एक टर्म है और वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ फिलहाल मैंने आपको जो बात समझाई है वो ये समझाई है कि कंपेटिटर्स आप कैसे फाइंड करेंगे, कि आप जैसे मैं लिख के सर्च कर रही हूँ, साथ साथ मैं जितने भी मेरे कंपेटिटर ब्रांड्स हैं मैं उन सारों को लेके और उनके कीवर्ड्स ले रही हूँ। अच्छा, डिफरेंट ब्रांड्स को मैं सर्च करूंगी, डिफरेंट ब्रांड्स के कीवर्ड्स लूंगी, फिर उनमें से लो वाले सारे लो कंपटीशन वाले इकट्ठे करूंगी और अपने 20 25 30 जो कीवर्ड्स हैं एक एड ग्रुप के लिए वो मैं इकट्ठे करूंगी। इस तरीके से हर एड ग्रुप के लिए हम डिफरेंट कीवर्ड्स जो है वो इकट्ठे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, होप सो आपको समझ आ गया होगा। ये सारी अच्छा मतलब रिसर्च थी, रिसर्च के बाद प्लानिंग यही होती है कि आप प्लानिंग में आप डिफरेंट वेबसाइट्स को लेके उनके कीवर्ड्स फाइंड करके आप उनको एक जगह लिख देते हो। यहाँ पे मिसाल के तौर पे आप नोट पैड में लिखते जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे नोट पैड में लिखते जाएं, एक्सेल शीट में लिखते जाएं, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद आपने फिर उनको एक किसी भी कैंपेन में ऑर्गेनाइज करना होता है, ठीक है। तो मैं आपके सामने एटलीस्ट एक या दो ऐसी कैंपेन्स रन करूंगी जिसमें मैं बाकायदा ये पूरा प्रोसीजर करूंगी।
अपने सिड्रोप की मैं कर लूँगी इंशाल्लाह, या फिर किसी और वेबसाइट की, आप लोग बेशक मुझे बता दीजिएगा कोई वेबसाइट, मैं उसके चला लूँगी। उसमें फिर मैं यूँ करूँगी कि मैं मुकम्मल रिसर्च भी करूँगी, मुकम्मल उसको प्लान भी करूँगी, फिर मुकम्मल ऑर्गेनाइज़ भी करूँगी, ताकि आपको ये तीनों स्टेप समझ आ जाएँ कि कीवर्ड रिसर्च में पहले रिसर्च होती है, फिर प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है? ऑर्गेनाइज़ करते हैं आप, ठीक है? उसके बाद अगला लेक्चर जो हमारा है वो नेगेटिव कीवर्ड्स का। नेगेटिव कीवर्ड्स भी बहुत आसान टॉपिक है, वो भी इंशाल्लाह आपको जल्दी समझ आ जाएगा। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आ गया हो तो अपना फीडबैक दे दीजिएगा, ना आया हो तो पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।